गांव के किनारे एक छोटे से घर में सावित्री देवी रहती थीं। उम्र लगभग 70 साल थी। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनका एक ही बेटा था, राहुल, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पाला था। जब राहुल छोटा था तब सावित्री देवी खेतों में मजदूरी करती थीं। कई बार खुद भूखी सो जातीं, लेकिन बेटे को भरपेट खाना खिलातीं। बारिश हो या गर्मी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। समय बीता। राहुल पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राहुल और उसकी पत्नी को सावित्री देवी बोझ लगने लगी। एक दिन बहू ने राहुल से कहा, कब तक हम तुम्हारी माँ का खर्च उठाते रहेंगे? घर छोटा है और उनकी वजह से हमें परेशानी होती है। राहुल चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी यही बात बैठ गई। एक सुबह राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए, हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते। यह सुनकर सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं? राहुल ने नजरें फेर लीं। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही आज उन्हें घर से निकाल रहा था। उन्होंने अपने पुराने कपड़ों का एक छोटा सा बैग उठाया और बिना कुछ कहे घर से निकल गईं। गांव के लोग यह सब देखकर दुखी थे, लेकिन कोई राहुल के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। सावित्री देवी पास के मंदिर में रहने लगीं। मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक छोटा कमरा दे दिया। वे वहीं रहतीं और भगवान की पूजा करतीं। कुछ महीनों बाद एक समाज सेवी संस्था के लोगों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने सावित्री देवी की कहानी सुनी और उनकी मदद करने का फैसला किया। संस्था ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में सावित्री देवी ने अपने संघर्ष और बेटे के लिए किए गए त्याग के बारे में बताया। वीडियो देखते ही लाखों लोग भावुक हो गए। कुछ ही दिनों में वह वीडियो वायरल हो गया। देश भर से लोग उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने पैसे भेजे, किसी ने कपड़े दिए, तो किसी ने रहने की व्यवस्था कर दी। एक बड़े उद्योगपति ने वीडियो देखकर सावित्री देवी को अपने वृद्धाश्रम का सम्मानित सदस्य बना लिया। वहां उन्हें रहने, खाने और इलाज की सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलने लगीं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। उधर राहुल की नौकरी में परेशानी शुरू हो गई। कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। आर्थिक तंगी बढ़ती गई। एक दिन राहुल ने टीवी पर अपनी मां का इंटरव्यू देखा। उसने देखा कि उसकी मां अब सम्मान के साथ रह रही है और हजारों लोग उनका आदर करते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे मां की वे बातें याद आने लगीं जब वह बीमार पड़ता था और मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थीं। अगले ही दिन राहुल अपनी मां से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचा। मां उसे देखते ही पहचान गईं। राहुल उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मां अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं करती, लेकिन याद रखना, माता पिता का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसने अपनी मां से वादा किया कि वह जीवन में कभी उनका अपमान नहीं करेगा।